सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। एक्सक्लूसिव खबर है। आपको पता ही है कि कल मैंने दिखाया था सूरजभान सिंह का बयान कि अनंत सिंह के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है। जब लालू नीतीश साथ हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ से चुनाव लड़ते हैं ललन भाई, ये क्या हो रहा है? चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? आप प्रेस मीडिया वाला बात को घुमा फिरा करके कहाँ से कहाँ पटक देते हैं। दादा क्या कहे थे? दादा बोले थे नीतीश कुमार और लालू यादव जब एक जगह आ सकते हैं तो हम लोग काहे ना आ सकते हैं। हाँ। वैसा स्थिति परिस्थिति बनेगा तो कोई थोड़े है कि कहे कोई किसी का खेत पत्थर काट लिया है। वैसा परिस्थिति बनेगा तो हो सकते हैं। नहीं तो चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं? चुनाव तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे ना भाई? लड़बे करेंगे, जरूर लड़ेंगे। तब ये कैसे हो सकते हैं? तब एक कैसे हो सकता है? पार्टी का बात है, पार्टी क्या निर्णय लेता है। क्या कहीं हो सकता है एक दूसरे को एक जगह कहीं दूसरे जगह ऐसी कर दे। पार्टी का निर्णय जो होगा पार्टी के निर्णय पर चलेंगे। आप तो मोकामे से चुनाव लड़ेंगे ना? मोकामा से लड़े हैं, मोकामे से तो लड़ते आ रहे हैं, मोकामे से लड़ेंगे और कहाँ जाएंगे? तो दादा तो एलजेपी पारस गुट में है, आप बीजेपी में हैं, आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह से दोस्ती हो सकती है जबकि आपका साथ देते रहे हमेशा। तो अनंत सिंह एलजेपी में है कि फिर भी कह रहे हैं साथ दे सकते हैं। साथ कहे तो संभाव राजनीति है, संभावना का खेल है। जो आगे क्या होगा नहीं होगा कोई देख आया है। आपको विश्वास है कि दादा आपका साथ छोड़ेंगे? हमको तो नहीं विश्वास है कि दादा हमको साथ छोड़ेंगे। तो क्यों ऐसे ही आश्वासन दे कहे तो आप लोग बात को घुमा घुमा करके पूछते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ निकालते रहते हैं। वही बात है। इस बार तो चुनाव की तैयारी है पूरी? चुनाव की तैयारी इस बार क्या मैंने लगातार तो तैयारी पूरी है। लड़िए रहे कि उन्होंने नया थोड़े है कि इसके लिए फिर नया ढंग से तैयारी करना। अनंत सिंह के क्षेत्र में मैं गया था, मतदाताओं से पूछा कि भाई कैसा विधायक चाहिए, कलम वाला चाहिए या AK-47 वाला? तो बोला AK-47 वाला विधायक चाहिए। अब क्या बोले, ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं। कहते रहे जखने हम इंडिया मोस्ट वांटेड थे तखने प्रखंड के था, प्रखंड के रंग बात। आपके पास है AK-47? आपके पास? उस सबको छोड़ करके बहुत आगे बढ़ गए। AK-47 छोड़ दिए सब, छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो अब लड़ना तो पड़ेगा AK-47 से। अब वो जमाना गया। हाँ, अब वो जमाना चला। अनंत सिंह का जमाना नहीं है। अनंत सिंह का जमाना नहीं है। न अनंत सिंह का जमाना न 47 का जमाना है। रिंकू टिंकू जो उन पर हमला बोल दिया था तब वही सोचिए ना, जब अनंत सिंह का इस पर बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद लिए हैं 4 करोड़ वाला। तब तो वही ने लोग सोचता है कि बाहुबली मैंने बड़काती है और डर से लोग मैंने तुरते बुलेट प्रूफ पड़ा गए। एक के धक्का में बुलेट प्रूफ पड़ा गया। क्या समझते हैं? वैसा कहाँ तक मैंने बाहुबली समझिएगा। तो इतना दम है उसमें कि अनंत को डरा सकता है लड़का। वो तो नौजवान लड़का है सब। जिसके मन में परमानेंट डरे बैठा है उसको डराने का क्या जरूरत? जो आदमी परमानेंट एक के धक्का में देखिए बुलेट प्रूफ पड़ा गया, अब वैसा कहीं दूसरा धक्का लगेगा तो और क्या क्या होगा कहना मुश्किल है। अच्छा, AK-47 मामले में जेल गए थे तो बाहरों निकल गए, कितना मैनेज करके निकल गए? देखे तो निकल गए तो सरकार साथ है ना? सरकार साथ है, न्यायालय साथ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आपके साथ बीजेपी है मजबूती से, जितना सरकार उनके साथ खड़ी है। समय बताएगा, अभी हम क्या बताएं? नहीं बताइए। अभी हम क्या बताएंगे? आप लोग ऐसे ही घुमा घुमा के पूछ करके अर्थ के अनर्थ निकालते रहिए। इस पर ताल ठोक रहे हैं, एकदम तैयारी है। कहिया हम ताल नहीं ठोक रहे हैं, उसके खिलाफ हम कहिया डर से बैठ गए हैं? ये बताइए ना। उससे कभी डर से हम बैठ गए हैं कि? हरा भी तो नहीं पाए कभी। हरा नहीं पाया, उस समीकरण पर जीतता है। हमसे कभी मना नहीं जीता चुनाव में समीकरण पर। वो ऐसा अब देखा कि भाजपा में हम भाजपा में उसको 63,000 वोट ला करके देखा है, वो तुरंत भाजपा की तरफ झांकना शुरू कर दिया। इससे पहले जदयू का समीकरण में था, 8 दल का समीकरण था, कभी हमसे नहीं जीता। उस समीकरण पर बैठ करके जीता। वोट में हमसे कभी चुनाव नहीं जीता। इस बार नहीं जीत पाएंगे। हम कहे तो रामविलास पासवान जी का पार्टी का गठन हुआ था, समझ गए ना? उस समय हम मात्र 1700 वोट से हारे थे। निर्दलीय समझिए, एक तरह से थे। निर्दलीय थे। उनको जदयू तक ने बिहार में बदलाव का लहर चल रहा है। बदलाव का लहर चल रहा था उस समय, वो हमसे जीते। और हर बार मैंने कल्टी में पलटी मार करके मुकदमा के विकास के लिए कल्टी पलटी मारते हैं। जेल से बाहर आने के लिए, जेल जाने के लिए कल्टी पलटी मारते रहता है। इस बार क्या होगा? उनका भविष्य क्या है? भविष्य तो अब उनका भविष्य अपने जानेंगे।
उनका भविष्य तो उनके खुदे के हाथ में है। जेल में जाना, जेल से आना, उनका भविष्य तो अपने रास्ते हैं। एमपी साहब का साथ किसको मिलेगा, इस ललन को कि उधर? वो एमपी साहब बताएंगे। एमपी साहब मदद किए थे चुनाव में ना, हम तो मदद करवे किए थे, तो मांगेंगे ना मदद। मदद तो मांगेंगे, गठबंधन में रहेंगे तो मदद तो मांगवे करेंगे, मदद काहे मांगे? उनके मदद के बगैर थोड़े मुकाम चुनाव निकलने वाला है। तो पीठ ठोक देंगे किसे, कौन जानता है। अब ये तो मैंने उनका पर्सनल मामला है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आप दादा को मना लिए? दादा को मना लेंगे, दादा हम लोग भाई है, मना लेंगे क्या? अरे दादा रहेंगे या हम रहेंगे, तुम्हें कोई एक रहेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे ललन भाई को, यही चुनाव लड़ते रहते हैं हमेशा, अनंत सिंह को चुनौती देते रहते हैं। इस बार बीजेपी से लड़ेंगे तो अनंत सिंह को मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। बीजेपी जेडीयू का अलायंस है, तो दोनों तो लड़ नहीं सकते, एक घोड़ा को तो मैदान छोड़ना पड़ेगा। अब देखना यह है कि मैदान किसको मिलता है। रेस लगाने का मौका मिलेगा तब न चुनाव जीतेगा या हारेगा घोड़ा।